शासन में दूर दूर से आए हुए प्रेमी भाई बहन, आज हम सब यहाँ स्वामी विवेकानंद नगर में सत्संग के इस बड़े शुभ अवसर पर बैठे हैं। संत महापुरुष हमें इस जीते जी संसार में क्या देना चाहते हैं, इस बात को धारण करने का एक बड़ा सुंदर मौका हमें आपको मिला है। हम और आप जिस जीवन में जी रहे हैं, ये जीवन इच्छाओं से, संसार की उपलब्धियों से, दुनिया की कमाई की चाहना से भरा हुआ है। अगर हम एक क्षण ऐसा हो जब हमारी चाहत खत्म हो जाए, इच्छाएं खत्म हो जाए, दुनिया से कुछ मांगने की चाह खत्म हो जाए, तो ये जीवन का उस एक क्षण में ही मोल खत्म हो जाएगा, जीवन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपने इस चीज को देखा होगा, दुनिया का हर एक इंसान चेतन अचेतन, होश में बेहोशी में, दुनिया की चाहनाओं से भरा हुआ है। आप जब जागते हो तो दुनिया मन में है, आप जब सोते हो तब दुनिया मन में है। और ये छोटा सा भेद अगर हमें समझ में आ जाए गुरु की कृपा से, हमें मांगना क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमें क्या चाहना है, जीवन में किससे उम्मीद रखनी है, अपेक्षाएं कहां होनी चाहिए, अगर ये छोटी सी बात समझ में आ जाए तो जीवन बदलता है। कबीर साहब ने इस बात को बहुत सुंदर ढंग से कहा है, जीवन का मूल, जीवन की कीमत इस बात में है कि तुम जीते जी क्या बन गए, और जीते जी तुम दुनिया के सामने किस तरीके से अपने जीवन को दर्शा पाए। तुमने क्या पाया, क्या कमाया, क्या बचाया, क्या संसार में तुमने इकट्ठा किया, इसका संसार में कोई मोल नहीं। तुम जीते जी क्या बन पाए। कल तुम संसार में तरह तरह की परेशानियों से दुखी होते थे, क्या आज तुम उन दुख से जीवन में उबरने की शक्ति प्राप्त कर पाए, क्या अपने आप को मजबूत बना पाए। कल तुम इस बात से परेशान थे कि लोग मुझे क्या कहते हैं, क्या आज ये चिंताएं कम हुई। कल लोगों की बोली से, लोगों की सोच से, लोगों की तरह तरह की बात से तुम्हारा जीवन प्रभावित होता था, क्या आज वो प्रभाव कम हुआ है। ये बदलाव, ये परिवर्तन गुरु हमारे जीवन में लाना चाहता है। जब महात्मा बुद्ध के जीवन की घटना आती है, बुद्ध ने जब राजपाट त्यागा, जब उन्होंने अपना जीवन बदलना शुरू किया, त्यागी बने, सन्यासी बने, तो सन्यास लेने का एक बहुत बड़ा जीवन में असर होता है। राजा कैसा हो सकता है, आप और हम अपने जीवन को देखें। अगर हमें घर में मुखिया हैं तो हमारे जीवन में कितना बड़ा अहंकार है। कोई अगर हमें कुछ बोल देता है तो हमें क्रोध आ जाता है, कोई हमारी बात नहीं मानता तो हम इस बात से नाराज हो जाते हैं कि हमारी बात नहीं मानी गई।